लियो खाली गाड़ी नहीं देबे यहाँ की करबा एक बगल किला दूगो बगल किला दूगो हमको नहीं पता है वो कैसे डेट करे क्या हुआ उनके पास। अच्छा, वो अकेले थे। अच्छा। वो कंपनी से आदमी आया था वही देखा तो फोन करे से हुँ। आपको आना पड़ेगा। बच्चा जो हमको मिलता है सरकार तरफ से हमको मदद चाहिए तीनों बच्चा के लिए बस। अच्छा, अच्छा। हाँ इतना ही जान तो हमको बचा सके कैसा क्या होगा नहीं होगा हमको सरकार से मदद करा दीजिए। क्या नाम है? रवि रवि। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 6 में पढ़ाई करते हो। अब तो पापा रहे नहीं, अब कैसे होगा पढ़ाई आप लोग का? क्या नाम है आपका? रूबी अच्छा, क्या हुआ है? पापा अब हैं अभी? पापा अब तो अब रहे नहीं, नहीं रहे। पापा तो नहीं है। स्कूल कैसे जाओगे अब? हम क्या कहेंगे जो सरकार को कहते हैं मदद करने के लिए, अब तो हम घर नहीं कमाने हुँ। वाले कमा नहीं रोइए मत, अब जो होना होता है हो ही गया। लेकिन अब इन छोटे बच्चे बच्चे हैं, सब लोग मिल कर के रहेंगे। तो देखिए इनके पापा किस तरह से पक-पक कर रो रहे हैं। हमको यही चाहिए सरकार से मदद चाहिए बस। कंपनी से चाहिए मदद। देखिए इस वक्त मैं समस्तीपुर जिला के सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत बाजितपुर म्यारी के सुरमार म्यारी में मैं मौजूद हूँ और एक ऐसे परिवार में घटना घटी है। एक ऐसी घटना की सुन करके आप लोग जान करके आप लोग भी रो पड़ेंगे। प्रवासी मजदूर आप लोग जान रहे होंगे कि बिहार में तो रोजगार है नहीं और रोजगार के लिए बिहार से बाहर लोग जाते हैं और अपना जान गंवा बैठते हैं। कैसे मलबे में दबकर रोड एक्सीडेंट में तो ट्रैक पर इस तरह से उनका मौत हो जाता है और अपना घर परिवार बाल बच्चे को छोड़ करके वो चले जाते हैं और उनकी सारी जो उनके ऊपर दारोमदार होता है धरा के धरा ही रह जाता है। इसी तरह की घटना देख लीजिए, ये सुरमार म्यारी पड़ता है और ये सारे जो फैमिली है ये एकदम छोटा सा घर है, ये छोटा सा घास फूस का कह सकते हैं, बहुत ही छोटा सा घर है। इनको इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास भी अभी तक नहीं मिला है और इनके पापा गुजर गए। ये देख सकते हैं छोटे से नन्हे से छोटे-छोटे ये बच्चे हैं, इनके पापा अब रहे नहीं। दिल्ली में जिस तरह से वो काम कर रहे थे, जैसा कि मुझे पता है कि दिल्ली में वो मज़दूरी करने के लिए गए थे। गए तो ज़रूर लेकिन रिटर्न नहीं आए। बहुत ही दर्दनीय है। तो देखिए यही बच्चे हैं जो कि 2-3 दिन पहले इनके पिताजी अब इनके सर के ऊपर से साया उठ चुका है। अब ये कैसे पलेंगे, बढ़ेंगे, कैसे इनका भरण-पोषण होगा? हम लोग यहाँ के जो पीड़िता हैं उनसे पहले बातचीत करते हैं। कैसे हुआ था ये घटना? कंपनी गए थे ड्यूटी करने के लिए। हाँ, वहाँ से आए बोले कि खाना बनाने जा रहे हैं हाँ, तो खाना बना के खाएँगे हाँ। तो फिर सोएँगे। ओकर बाद से हमको बात नहीं हुई उनसे 6-7 बजे के बाद उनसे। उसके बाद बातचीत ही नहीं हुआ। ओकर बाद 4 बजे सुबह में फ़ोन किए तो नहीं फ़ोन उठा रहे थे। हाँ, फ़ोन नहीं उठा रहे थे हम उनको बात बोले हाँ, 9 बजे में करेंगे उनको फ़ोन दूसरा आदमी को। हाँ, तो वो दूसरा आदमी को अर्जुन पर फ़ोन किए हाँ, तो वो बताए आज गणेश ने ड्यूटी नहीं आया है। हाँ। तो मैं बोले कि आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। वो अकेले रहते थे रूम में? जी, उनके जी। साथ में कोई नहीं थे रूम पार्टनर? कोई नहीं रहते इसलिए थे। कोई सही से पता नहीं चल पाया कि नहीं, कैसे क्या हुआ? अभी तक अभी भी आप लोग को नहीं पता है वो कैसे डेथ कर गए? नहीं। अच्छा, हमको नहीं पता है वो कैसे डेट करे क्या हुआ उनके पास। अच्छा, वो अकेले थे। अच्छा। वो कंपनी से आदमी आया था वही देखा तो फ़ोन करे से हुँ। आपको आना पड़ेगा भाभी। आपको कब पता चल गया कि जो अब मेरे 10 पति नहीं रहे? बजे में 10 बजे 10 बजे रात में? नहीं दिन में। दिन में पता चला कि अब जी, मेरे पति नहीं रहे? 9 बजे ड्यूटी नहीं गए ना हुँ, तब पता चला कि से नहीं है वो इस दुनिया में। अच्छा। जी, अच्छा तो ऐसा भी पता चल रहा था उनको पैसा थोड़ा-सा नहीं मिल रहा था, ऐसा कुछ? नहीं पैसा नहीं दे रहे थे कंपनी वाला बोल रहे थे, हाँ, सब बंदा चला गया है आएगा बंदा तब तुम घर जाना अभी पैसा नहीं देंगे। अच्छा, अच्छा, ये अच्छा। बोले होली में भी नहीं आने दिया उनको। हाँ, हाँ। हाँ जी, अच्छा इस तरह से कुछ था। जी। अच्छा, बोला होली के बाद जाना घर। अच्छा, अच्छा। पैसा लाओ उसको बोले तो बोला अभी नहीं है पैसा, जब घर जाएगा तब देंगे, पैसा अभी नहीं है। तो देखिए इनका कहना है कि जो पैसा जो था वो मिल नहीं रहा था। शायद इसी सोच की वजह से कि मेरा घर है, परिवार है, मेरा 3-3 छोटे-छोटे बाल-बच्चे हैं। इनको मैं भरण-पोषण के लिए मेरे पास जो पैसा होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था और यहाँ से बिहार से गए हुए उनको काफ़ी दिन हो चुका था। घर भी उनको आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन ऐसे इसी बीच में उनके मन में क्या हुआ, नहीं हुआ, यहाँ पर अभी तो क्लियर बता नहीं रहे हैं। उसके बाद मौत हो जाती है। ये देख सकते हैं बहुत ही छोटे-छोटे बच्चे हैं। आप लोग देख कर के खुद आप लोग भी दंग रह गए होंगे और आप लोग के भी आँख में आँसू आ जाएँगे कि ये छोटे से बच्चे हैं, अब इनको कैसे सँवारेंगे? क्योंकि इनके पिता ही नहीं हैं, इनके सिर्फ़ मम्मी हैं। अच्छा जनप्रतिनिधि से क्या कुछ कहेंगे? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी कुछ हेल्प किए थे? हमको 3000 रुपया दिए थे खाली, अच्छा, अच्छा। खाली 3000 रुपया हाँ, लकड़ी आर के लिए घाट पे दिए थे 3000 बस।
अच्छा, घाट खर्चा हाँ, जो हमको मिलता है वो तो सरकार तरफ से हमको मदद चाहिए तीनों बच्चा के लिए बस। अच्छा, अच्छा। हाँ, इतना ही जहाँ से हमको बचा सके। कैसा क्या होगा नहीं होगा हमको सरकार से अथी कर दीजिए, हुँ, हुँ, हुँ। मदद करा दीजिए। कंपनी से क्या कुछ माँगेंगे? कंपनी से भी मंगा दीजिए, आप सरकार भी मंगा देंगे, कंपनी लोग भी मंगा देंगे। बिल्कुल, आप कंपनी लोग कुछ हेल्प की है ना? हाँ, नहीं किया कंपनी है हेल्प करी है। लोग ने। कंपनी अभी करी नहीं है और हाँ। आश्वासन दिए हैं कि आश्वासन करेंगे, दिए हैं कि कंपनी से हेल्प मिलेगी हेल्प मिलेगी। और सरकार से आप लोग क्या माँगेंगे? सरकार से मांग है कि गरीब आदमी है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो इनका योजना होता है वो सब का लाभ इस मिले, योजना के तहत इनको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए जो बच्चे पल जाए। देखिए छोटे से बच्चे हैं, क्या नाम है? रवि रवि। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 6 में पढ़ाई करते हो। अब तो पापा रहे नहीं, अब कैसे होगा पढ़ाई आप लोग का? क्या नाम है आपका? रूबी अच्छा, क्या हुआ है? पापा अब हैं अभी? पापा अब तो अब रहे नहीं, नहीं रहे। पापा तो नहीं है। स्कूल कैसे जाओगे अब? स्कूल कैसे? देख सकते हैं बच्चे कैसे बोल पाएँगे क्योंकि इनके बीच जो इनका जो दुनिया होते हैं, मम्मी-पापा होते हैं, तो मम्मी तो हैं, पापा नहीं रहे। पापा ही भरण-पोषण जो करते हैं कमा-खटा करके, वो तो अब रहे नहीं। स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में हमको अभी अब औकात है से प्राइवेट में हम लोग पढ़ाएँगे बच्चे लोग को। भविष्य चाहिए बच्चे लोग को हमको बस इतना ही। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, प्रावधान होता है सरकार की तरफ से, वो भी इनको मुहैया कराया जाए, तभी तो ये तीनों बच्चे और इनके परिवार चल पाएँगे। और भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारे बिहार में रोज़गार होता, तो आज ये दिन इन लोगों को देखना नहीं पड़ता। बिहार में ही रह कर के अगर वो मज़दूरी करते, तो यहीं सबके साथ रहते। बाहर नहीं जाना पड़ता और आज इनके सर पे जो साया होता है, वो हट चुका है, क्योंकि अब इनके पिताजी नहीं रहे। आप इनके भाईजी हुए, हाँ, भाई इनके चाचा हुए हम। क्या माँग रहेगी? माँग तो यही है जो मदद करे सरकार भी। हाँ। कंपनी थोड़ा बहुत दे रही है तो दे रहा है तो देने दीजिए। हाँ, अब सरकार से भी माँग रहे हैं, हाँ। जो आप वो दे दे जैसे घर-द्वार देख ही रहे हैं कैसे है, नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए घर भी आप लोग देख कर के आश्चर्य हो जाएँगे कि ये घर भी इसमें वैसा 4 नहीं है, बहुत ही इसमें कच्चा है। 4 भाई रहते हैं, 4 भाई का कैसे गुज़ारा होगा? कितना यहाँ पे है ज़मीन? बहुत ही कम दिख रहा है। इसमें 4 डेढ़ भाई आप लोग? हाँ, इतना ही जो सामने दिख रहा है उतना ही है बस है। 4 भाई है। तो देखिए मैं मुखिया जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इनके जो घर अगर आया हुआ होगा तो घर देने का कोशिश करेंगे क्योंकि ये घर भी बहुत ही मुश्किल से ये लोग जीवन यापन यहाँ पे कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमको यही चाहिए सरकार से मदद चाहिए बस। कंपनी से चाहिए मदद। और कुछ कहना चाहेंगे? आप पापा हुए, कैसे अब इनका परिवार चलेगा? हम क्या कहेंगे जो सरकार को कहते हैं मदद करने को लिए, अब तो हम है नहीं कमाने वाले। हुँ। कमा नहीं रोइए मत, अब जो होना होता है हो ही गया। लेकिन अब इन छोटे बच्चे हैं, सब लोग मिल कर के रहेंगे। तो देखिए इनके पापा किस तरह से पक कर रो रहे हैं, क्योंकि अब इनके बीच बेटे रहे नहीं। उनके ऊपर बहुत सारा दारोमदार जो होती है, अब ये सारा परिवार कैसे रहेंगे? आप लोग भी घर का सहारा पहला बना था, पहला देखिए बड़ा बेटा था। सबसे बड़े बेटे हैं, बड़े बेटे के लिए रो रहे हैं। जितने भी ये सभी के सभी रो रहे हैं क्योंकि अब इनके बीच रहे नहीं। इस तरह से हमारे बिहार में अभागा वाली बात हो जाता है कि अगर हमारे बिहार में रोज़गार रहता तो इस तरह से ये दिन इन लोगों को नहीं देखना पड़ता। यहीं मज़दूरी करके कमा लेते, लेकिन यही मज़दूरी के लिए अपने घर परिवार के भरण-पोषण के लिए बाहर जाते हैं और अपना जान गँवा बैठते हैं। तो इस तरह का दिन देखना पड़ रहा है इन सभी को। बहुत ही एक तरह से पहाड़ जो कहा जाता है टूट पड़ा है तो वही है। अब एक टाइम खाने के लिए लोग सोच रहे हैं कि क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ। देख सकते हैं एकदम नन्हे-मुन्हे बच्चे हैं, बहुत ही छोटा-छोटा। अभी ये लोग क्या कर पाएगा? ये लोग खेलने-कूदने की उम्र में इनके पापा अब नहीं रहे, अब क्या हो पाएगा? और कुछ कहेंगे सर आप? जी, अब क्या कहें सरकार से एक ही माँग है कि बेचारे को सुविधा मिले जो भी कि बच्चे तीनों बच्चे पल जाएँ, उनका भी घर गृहस्थी सही से चल जाए। सरकार से ये भी माँग है कहीं इंदिरा आवास मिल जाए तो घर घर में बच्चा रह जाए। घर भी टूटा-फूटा एकदम बाँस का बना रखे हैं, इसमें कैसे रहेगा? अपना एक सहारा था तो सही इसी से तरह चल रहा था, अब तो वो भी नहीं है। तो कम से कम घर भी अच्छा हो जाए जो बच्चे को समेट के घर में रखे। आप सबसे छोटे भाई हैं क्या? हाँ जी। क्या सब कहना चाहेंगे अब आपके भाई जी नहीं रहे, इन सब के लिए क्या कहेंगे आप? क्या करेंगे, देखेंगे भालेंगे, हम ही लोग ना रखेंगे तो कुछ करेंगे। आप लोग बढ़िया सहायता करेंगे सहायता करेंगे हम लोग। और सरकार से क्या माँग रहेगी और जनप्रतिनिधि से क्या माँग रहेगी आपका? कुछ मदद कर देंगे और कुछ मदद चाहिए। जो जो सरकार का प्रावधान होता है वो होना जो चाहिए, मिलना जो चाहिए। जो मिलना चाहिए मिले। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो देख रहे होंगे कि यही लाश दिल्ली से आया है, इस गाड़ी से उतर रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में पूरे गाँव के लोग, बाजितपुर मियारी, सुरमार मियारी पंचायत के सभी लोग यहाँ पे आए हुए थे क्योंकि ये महज़ 25 से 26 साल के थे, यानी नौजवान ही थे और इस एज में ये दुनिया को
छोड़ कर चल बसे। इन्हें देखने के लिए पूरे पंचायत के लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और न जाने कितने लोग होते हैं अपने फैमिली में, उनकी उम्मीद को छोड़कर ये जा चुके हैं। अब न जाने इनके बगैर इनका फैमिली कैसे चलेगा, इनके बाल-बच्चे कैसे रहेंगे, कैसे जीवन यापन होगा? आप लोग भी प्रतिक्रिया निश्चित ही दीजिएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या पता चला है? क्या उसमें बताया गया था? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया नहीं है। पोस्टमार्टम में वहाँ से बताया गया कि हार्ट अटैक, पुलिस वालों ने खोल के ले गए थे गेट, हाँ, हाँ। खुलवा के वहाँ पे पुलिस बुला के फिर खोला गया था। हाँ। फिर वो ले गए हॉस्पिटल, वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ, उसमें रिपोर्ट आया कि अच्छा, हार्ट अटैक जो हुआ होगा किसी बात को लेकर के हुआ होगा, माइंड में चल रहा होगा कि पैसे को लेकर के भी कुछ माँग था, जो पैसा नहीं मिल रहा था, घर भी नहीं आने-जाने दिया जा रहा था। कुछ फेस्टिवल था यहाँ, वैसा फेस्टिवल जो बिहार में हर एक लोग बाहर से बिहार आते हैं, लेकिन उस समय में नहीं मिला होगा और पैसे को लेकर के भी ऐसा माइंड में सोचते-सोचते फ्रस्ट्रेट होकर के इस तरह से हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है। जी हो सकता है। अब तो हम वहाँ नहीं हैं और हम कैसे मान लें कि यही हाल है। तो कुछ भी हो सकता है। अभी बहुत लोगों को देख रहे हैं कि ऐसा ही हो जा रहा है, तो कोई रिपोर्ट में हार्ट अटैक ही ज़्यादा आ रहा है। हुँ। तो हम लोग समझ गए कि वहाँ से जो बोले वो वही समझेंगे। तो देखिए इस दुःख की घड़ी में आप सबको क्या कहना है इस फैमिली के बारे में, इस छोटे-छोटे बच्चों के बारे में? आप लोग विशेष रूप से अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से निश्चित ही दीजिएगा।